गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अमित, कुलदीप, बबली, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यहाँ ग्रीन तो चल नहीं रहा नीचे, क्या बात है? अच्छा, ये कैसे हो गया यहाँ पे? अलग सॉफ्टवेयर है? अच्छा अच्छा, ये अपडेटेड होगा। गुड आफ्टरनून सत्यम, अमित, कुलदीप, मनीष, दीपिका, राहुल, अमित, क्या हालचाल? जेपी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झगास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सनी, सत्यम, अतुल, राहुल, दीपिका, मनीष, अभिषेक, अजय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर, दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी में हमने सबसे पहले टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए, जिस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन दी जाती थी, फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती थी। तो जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा उसी के हिसाब से आंसर दे दो, है ना। फिर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस किए थे टाइप 2 कैटेगरी के, जिसमें फाइनल डायरेक्शन पता होती थी और इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछते थे, है ना। फाइनल से इनिशियल पे हम क्या करते थे? फाइनल से इनिशियल पे हम करते थे कि जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल करो, जो बचे आंसर दे दो। लेकिन जो बचे उसको पलट के आंसर दो, उसको उल्टा करके आंसर दो, है ना। जो बचे उसको पलट के आंसर दो। एक राइट का मतलब क्या होता था? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दो लेफ्ट दो राइट का मतलब अपोजिट। तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट। तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट। और फोर लेफ्ट और फोर राइट का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। चार से ज्यादा है तो चार से भाग देके शेषफल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। अच्छा, टाइप 2 कैटेगरी में क्या था? टाइप 2 कैटेगरी में यही था, राइट और लेफ्ट को कैंसिल करो, ठीक है। जो बचता है उसको उल्टा करके आंसर दे दो। उल्टा जाने पर जो बचे उसको उल्टा करके आंसर दे दो। फिर हमने एंगल वाले क्वेश्चन किए। एंगल वाले क्वेश्चन में क्या था? सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, है ना। जो बचे उतना रोटेशन कर दो, जो बचे उतना। फिर हमने टाइप 4 कैटेगरी को कल पढ़ा था। टाइप 4 कैटेगरी को हमने कल पढ़ा था। टाइप 4 कैटेगरी में क्या था? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस का जिक्र होगा। तो जब भी हम लोगों से विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन या डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, है ना, जब भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? हैं? हम फिगर बना के आंसर देंगे, और बेसिक सा फिगर बनेगा। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे फिगर बना के सॉल्व किए थे, है ना। हालांकि उनकी डायरेक्ट ट्रिक भी थी, लेकिन हमें उस ट्रिक से कोई लेना देना नहीं था। हमें उस ट्रिक से कोई लेना देना नहीं था। कल की क्लास पीएनजी थोड़े गड़बड़ हो गई थी, तो जो क्लास पीएनजी अपलोड हुई है वो दूसरे तरीके से अपलोड हुई है कल की क्लास पीएनजी। तो मैं ये क्वेश्चन फटाफट से फिगर बना के दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। एक व्यक्ति पूर्व में 100 मीटर जा रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन था। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर गया, है ना। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। अगेन बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो बेटा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? व्यक्ति नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ है ना। व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहाँ से चलेगा? तीर चलेगा जहां से दिशा पूछी जा रही है, और निशाना जिसकी दिशा पूछी जा रही है, समझ रहे हो। तो ये तीर बेटा राइट हैंड साइड में जा रहा है। राइट हैंड साइड में डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। और प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? 100 मीटर। 45 हम वापस आ गए, 100 में से 45 कम कर दो, दूरी कितनी की बचेगी? दूरी बचेगी 55 मीटर। तो पूरब में आ गया, और ये आ गया 55 मीटर, 55 मीटर, 55 मीटर पूरब। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 1 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दोबारा ईस्ट। ईस्ट बेटा हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा, 2 किलोमीटर। फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके 9 किलोमीटर। बेटा प्रारंभिक बिंदु से क्या पूछी है? प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी। प्रारंभिक बिंदु ये है, जहां से दिशा पूछी है वहां से तीर चला दो। बेटा ये तीर ऊपर जा रहा है उड़ता हुआ। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ईस्ट। और ये दूरी कैसे निकालोगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी हमने, ये बढ़ा दिया हमने,
हमने त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। कैसे? ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 3, और ये टोटल 9 है। 9 में से 5 कम कर दो भैया, 9 में से 5 कम कर दो, दूरी कितनी बची? 4। तो ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। उसके अगले क्वेश्चन का फिगर क्या था? ए बी के पूर्व में, ठीक है, जो बी है ना, ये कल वाले क्वेश्चन है, मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ फिगर बना बना के, क्योंकि कल की जो क्लास पीएनजी अपलोड हुई है वो अच्छी तरीके से अपलोड नहीं हुई, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड हुई है, इस रीजन से। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में था। हालांकि कल ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बस मैं तो डी जो है सी के दक्षिण में था, कितना था? 12। 4 ये 8 और आ जाओ। तो इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए? बेटा ए से तीर चलाओगे, तीर चलेगा ऐसे, तीर जा रहा नीचे साउथ, और राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? वेस्ट। अच्छा ये 6 ये 8 है, तो ये वैल्यू कितनी की हो गई? 6 8 10, ये वैल्यू हमारे 10 की हो गई। क्या हो गई? तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए साहब, अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, चलो उसको 5 किलोमीटर पूर्व में चला दो। दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान, दक्षिण यानी कि नीचे, समान दूरी यानी कि 5 का 5 चलता है। फिर जब अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, बाया बेटा उस साइड होगा, और बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा? बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर चलेगा 7 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में? बेटा प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से दिशा पूछेगी तो तीर चलाओगे ऐसे, ये तीर बेटा कहाँ जा रहा है? नीचे साउथ, ये तीर राइट हैंड साइड में ईस्ट। अच्छा ये दूरी कैसे निकालोगे बेटा? हमने एक, है ना, समकोण त्रिभुज बनाया था, ये दूरी आगे बढ़ा के और ये डिस्टेंस मिला के, ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये टोटल दूरी हो गई 12, ये 5 है, तो ये हो गई 5। तो बाबू 5 और 12, 5 12 13, यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेगी वो 5 12 13, तो 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, है ना? हाँ जी। चलिए ये सारे क्वेश्चन कल हम करा चुके थे, बस फटाफट से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अच्छा यहाँ से 45 डिग्री राइट, बेटा 45 डिग्री राइट हमारा ये टर्न होगा, 2 चला। यहाँ से नॉर्मल राइट लिया, तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल राइट क्या होगा? साउथ ईस्ट, 2 चला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? तो बाबू ये दिशा और ये दूरी निकालनी है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये दूरी कैसे निकालोगे? ये 2 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √2 इसका प्लस 2 इसका, √4 प्लस 4 √8 आ गई। ठीक है जी, हाँ जी। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 1 है, ये √8 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? √1 इसका प्लस √8 इसका, √1 प्लस 8 √9 यानी कि 3 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया ऊपर और राइट हैंड साइड में, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब में जाता है, 5 किलोमीटर पूरब में चला गया, फिर यहाँ से 135 डिग्री राइट लेता है, 5√2 चलता है, तो ठीक इसके नीचे पहुंचेगा। आपको पता है ना इसके नीचे क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये 45 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से जब ऊपर मुड़ा, 2 किलोमीटर गया, यहाँ से नॉर्थ में मुड़ के 2 किलोमीटर गया। अब बाबू प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो यहाँ से ये क्या है? ये दूरी कितने की है बेटा? ये 5 है, तो ये भी 5 है ना, क्योंकि ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तो ये दूरी 5 है, 5 में से 2 कम कर दो, 3, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम पी, मूव 15 मीटर इन, बेटा पी पॉइंट से स्टार्ट किया, साउथ में गया, है ना, साउथ में गया, 15 मीटर चला और बिंदु क्यू तक पहुंच गया, बिंदु क्यू तक पहुंच गया। ठीक है, फिर वो लेफ्ट लेता है, इसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, है ना, एंड मूव 7 मीटर टू रीच इट पॉइंट आर। ठीक है, अब बिंदु आर पे, बिंदु आर पे वो बाएं और मुड़ता है, बायां यानी कि ऊपर है, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पे पहुंचता है। अब बिंदु एस पे क्या हुआ बेटा? वो पहले 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फाइनली वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ, और कितना गया? 5 मीटर गया और बिंदु टी पर पहुंच गया। बिंदु टी से वो लेफ्ट लेता है, ऊपर जाता है, और 10 और 5 मीटर चलता है, 10 और 5 15, ये दूरी भी 15 है, तो बिल्कुल इसके सीधी लाइन में आ जाता है ना।
बिल्कुल सीधी लाइन में। तो हमसे पूछा था पी और यू के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 7 और 5 12। तो पी और यू के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, बेटा ये जो एस है वो पी से किस दिशा में है, पी से तीर चला दो बेटा, तीर जा रहा है नीचे साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन ये भी हम करा चुके थे कल, है अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव 10 मीटर, बेटा पी से चला और 10 मीटर ईस्ट में गया, पी से चला 10 मीटर ईस्ट में गया, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। फिर वो राइट टर्न लेता है यानी कि नीचे की तरफ, और 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो कहाँ लेता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है उधर, और 15 मीटर चलकर बिंदु एस पे पहुंच जाता है। और फिर वो एस से ना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे है, पश्चिम लेफ्ट पे, यानी कि दक्षिण पश्चिम ऐसे मुड़ता है। और कितना चलता है बेटा, ये 15 चला, 15 के बाद 17, तो जो 17 चलेगा ठीक इसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी, और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। फिर टी से वो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, और ये कितना चलता है शुरू में, 10, वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ के 10 चलता है, 10 यानी कि इसके बराबर, तो ठीक इसके नीचे पहुंचता है बिंदु यू पर। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्यू और टी के बीच की दूरी कितनी है। बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 7 है, ये 15, ये 17, तो ये दूरी कितनी होगी, 15 17 8, 7 और 8 15, है ना भाई, 8 15 17 का वो बन गया ना ट्रिपलेट। ठीक है, और इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू, बेटा जो पी है वो यू के सापेक्ष में, तो यू से तीर चला दो, तीर जाएगा ऊपर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, यू से पी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, यहां से आप शुरुआत करो बेटा क्वेश्चन बनाने की जल्दी से। तो मैंने कल के टाइप 4 के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया। कल के टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया मैंने, जल्दी जल्दी फिगर बनाकर, जल्दी जल्दी फिगर बनाकर सारे क्वेश्चंस का रिवीजन मैंने करवा दिया कल के। कल के सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो गया।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो भाई साहब, बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण कहां पर है बाबू? दक्षिण तो नीचे है। तो बिंदु एस से वो नीचे भागती है। कितने तेज भागती है? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। 12 किलोमीटर भागती है और बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। फिर वहां पे पानी वानी पीती है, थक गई वो। फिर वह अपने दाई ओर, अच्छा इसका दाया हमारा बाया होगा, दाई ओर मुड़ती है। फिर 6 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। फिर वो 6 किलोमीटर की दौड़ लगाती है और बिंदु एक्स पे पहुंचती है। बिंदु एक्स पे पहुंचती है। फिर वो अपने बाई ओर, अब बाया नीचे होगा, बाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर दौड़ती है। 12 किलोमीटर दौड़ के बिंदु एफ पे पहुंच जाती है, जहां पर वह आकांक्षा से मुलाकात करती है। दोनों बहनों में बातचीत होती है। भाई क्या खरीद के लाई तू आज मार्केट से? जो पूर्व दिशा से आ रही थी। यहां पर इसकी मुलाकात हुई आकांक्षा से। यहां पर इसकी किससे मुलाकात हुई? आकांक्षा से मुलाकात हुई। किसकी? अवनी की। और जो आकांक्षा है ये पूर्व दिशा से आ रही थी। ठीक है। तो बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है बेटा? इन विच डायरेक्शन आकांक्षा विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू? तो बेटा डायरेक्शन कहां से पूछी है? डब्ल्यू से। तीर कहां से चलेगा? डब्ल्यू से। निशाना किसको बनाओगे? आकांक्षा को, क्योंकि आकांक्षा की डायरेक्शन पूछिए तो तीर चलाओ, निशाना बनाओ आकांक्षा को, है ना? तो तीर जा रहा है नीचे। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। लेफ्ट में जा रहा है तीर। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। तो जो आकांक्षा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आकांक्षा दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मैंने एक बार वो न्यूज वाली टेक्निक बताई तो थी कल तुम्हें, शॉर्टकट मेथड से, NESW वाली। कल मैंने बताई थी ये ट्रिक बेटा, लेकिन इस ट्रिक पे हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। कल मैंने बताई थी कुछ, मैंने 2 क्वेश्चन कराए भी थे इस मेथड पे, समझ लो। चलिए बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से फिगर बनाओ फटाक से। हाँ जी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बनाओ बनाओ। जल्दी बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। मोहन बिंदु पी से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। बेटा बिंदु पी से भागता है। कहां भागता है? ईस्ट डायरेक्शन में भागता है। कितना भागता है? 15 मीटर भागता है। कहां पहुंच जाता है? बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। फिर वो बाई ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। वो बाई ओर मुड़कर कितने मीटर चलता है? वो बाई ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। बाया की तरह बेटा ऊपर कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। और बिंदु कहां पहुंच जाता है? बिंदु आर पे पहुंच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। दाया बेटा इधर है। और 12 मीटर चलकर बिंदु कहां पहुंच जाता है? बिंदु एस पे पहुंच जाता है। फिर एस से वह
उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर चलता है। अच्छा, उत्तर पश्चिम दिशा किधर है सर? उत्तर तो है ऊपर, पश्चिम है लेफ्ट में। तो यानी कि ऊपर और लेफ्ट में जाके कितने मीटर? 13 मीटर चलता है। उत्तर पश्चिम में 13 मीटर, तो बेटा क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बाबू। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 12 तो ये 13 है, ये 12 ये 13। और बिंदु कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु टी पर पहुंच जाता है, बिंदु टी पर पहुंच जाता है ना। सब 12 13, 5 12 13 का पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना, 5 12 13 है ना, ट्रिपलेट यूज होगी यहाँ पे, 5 12 13। और टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु यू। बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, यहीं तक शायद क्वेश्चन हम बना ले। टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू? तो टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 7 और 5, 7 और 5 12। इन विच डायरेक्शन इज पी विद रेस्पेक्ट टू आर? बेटा पी विद रेस्पेक्ट टू आर, बेटा डायरेक्शन कहां से पूछी है? आर से। किसकी डायरेक्शन पूछी है? पी की। तो आर से तीर चलेगा, निशाना पी को बना दो। तो बेटा तीर जा रहा नीचे यानी कि साउथ, लेफ्ट में यानी कि वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में है। कहां है? साउथ वेस्ट में, है ना। बिंदु आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में? पी बेटा दक्षिण पश्चिम में है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा टाइप 4 को खत्म करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 5 पर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो टाइप 4 के क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके डायरेक्शन चैप्टर में 9 टाइप हैं, और 9 टाइप में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप 4 के ही आते हैं, है ना। जो फोर्थ टाइप है ना, जो हमने टाइप 4 पढ़ी है, उसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। यही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 4 के कराए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 4 के कराए क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइप 4 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हमने टाइप 1 2 3 विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी है, टाइप 4 को हमने फिगर से पढ़ा है, और यही टाइप सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आती है। इसीलिए मैंने आपको टाइप 4 की फिगर से प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि यहां आपके कंसेप्ट में जरा सी भी चूक ना हो, यहां आपके कंसेप्ट में जरा सी भी भूल ना हो। समझ रहे हो? जी हाँ। टाइप 5 6 7 8 9 ये सारी बहुत छोटी छोटी टाइप है, बहुत छोटी छोटी टाइप है। टाइप 5 है डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर टाइप में हम क्या करेंगे? डायरेक्शंस को बदल देंगे। डायरेक्शंस को क्या कर देंगे? डायरेक्शंस को बदल देंगे। देखो टाइप 1 कैटेगरी में हमने फाइनल डायरेक्शन पता की, टाइप 2 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता की, टाइप 3 कैटेगरी में फाइनल और इनिशियल दोनों डायरेक्शन पता की विद एंगल। टाइप 4 कैटेगरी में हमने विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस का जिक्र किया। लेकिन टाइप 5 कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी है ना, यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी है, यहाँ पे डिस्टेंस। यहाँ पे ना दिशाओं को बदल दिया जाता है एक दूसरे के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, जब मैं डायरेक्शंस को बदलूंगा तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है ना। ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेटा नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन को ईस्ट डायरेक्शन बना रहा हूं, है ना, अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं, तो जो मेरी ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बनेगी? क्या वो वापस लौट के नॉर्थ बन जाएगी? अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं तो ईस्ट नॉर्थ बन जाएगी? नहीं ना। अगर आप नॉर्थ को ईस्ट बना रहे हैं, अगर आप नॉर्थ को ईस्ट बना रहे हैं, तो बेटा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो डेफिनेटली साउथ बन जाएगी, और जो साउथ डायरेक्शन है डेफिनेटली वेस्ट बन जाएगी, और जो वेस्ट डायरेक्शन है डेफिनेटली नॉर्थ बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जब हम एक डायरेक्शन को बदलते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि मैं नॉर्थ को क्या बना रहा हूँ? ईस्ट बना रहा हूँ। नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूँ, तो जो ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी? साउथ। और जो साउथ डायरेक्शन है वो वेस्ट, और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ। अब देख लो बेटा, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है, साउथ का उल्टा नॉर्थ होता है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है, ईस्ट के राइट में साउथ ही है। तो ये हमारी नई डायरेक्शंस बन गई। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बाबू, कि जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी, जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी, उतनी ही रोटेशन आपको सभी डायरेक्शन में करनी है। अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं बाबू, अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना रहा हूं, तो नॉर्थ को ईस्ट बनाने के लिए मुझे कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जितना रोटेशन हम एक डायरेक्शन में करेंगे, उतना ही रोटेशन हम सभी दिशाओं में करेंगे, सेम रोटेशन करेंगे, इतना याद रखना। उतनी ही रोटेशन हम सभी डायरेक्शंस में करेंगे। जैसे
इफ यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दे, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दे, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दे, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दे, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दे, दक्षिण पश्चिम उत्तर बना दे, उत्तर बना दे, उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर को मैं दक्षिण पश्चिम बना दूं, उत्तर को मैं दक्षिण पश्चिम बना दूं, और इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहे तो वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी, पश्चिम दिशा क्या बनेगी, है ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना रहा हूं, तो हमें पता है क्या चेक करना है, हमें चेक करना है रोटेशन, हम कितने डिग्री घूम रहे हैं। हमें इसके अलावा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट को अगर आप वेस्ट बनाओगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, है ना, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वेस्ट डायरेक्शन में बदलने जा रहे हो, है ना, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में बदलने जा रहे हो, तो आप कितने डिग्री घूमोगे। सर अगर हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन में बदल रहे हैं तो हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन बना रहे हैं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन बना रहा हूं है ना, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन बना रहा हूं, तो मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इतनी ही रोटेशन आप सभी डायरेक्शन में कर दो, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन भी घूमी होगी, है ना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन भी घूमेगी, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये सभी की सभी ना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। हमें बार बार हर डायरेक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो बाबू वेस्ट को जब मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कहां पहुंचेगा, वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा, साउथ ईस्ट पे पहुंचेगा। वेस्ट को जब मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कहां पहुंचेगा, साउथ ईस्ट पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, साउथ ईस्ट पे पहुंचेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया, आपने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया, आपने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया, आपने क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाया। बाबू नॉर्थ ईस्ट को हम वेस्ट बनाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। बात एक ही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या क्लॉकवाइज, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि 135 एंटी क्लॉकवाइज बराबर होता है 225 डिग्री क्लॉकवाइज के। तो आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो भी आपका आंसर सेम आना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो बेसिकली जो छोटी दूरी है ना वो हम घुमा रहे हैं, चाहे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे 225 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जब भी डायरेक्शंस बदले तो बेटा आप चेक करो आपकी दिशाएं कितनी डिग्री घूम गई। यदि उत्तर को उत्तर पूरब बना दे, यदि उत्तर को उत्तर पूरब बन जाए, बाकी जो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है उसको मत देखो, तो दक्षिण क्या बनेगी, तो आप ये बताओ जो दक्षिण दिशा है वो क्या बनेगी, है ना। तो जो साउथ डायरेक्शन है उसको क्या बनाओगे, बाकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उन पे ध्यान मत दो। क्यों, क्योंकि वो भी इतनी डिग्री घूमेंगी। बेटा नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए मुझे घूमना पड़ेगा, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बेटा साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। साउथ कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। जितने डिग्री रोटेशन ऊपर होगी सेम उतने ही डिग्री रोटेशन आप नीचे भी कर दोगे, सेम। अगला क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम बना दे, है ना, साउथ ईस्ट को क्या बना दे, साउथ वेस्ट बना दे, है ना, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी, तो जो साउथ डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बनेगी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। हमसे क्या बोला जा रहा है, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाया जा रहा है। बाबू साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाया जा रहा है तो कितने डिग्री घूम रहे हैं हम, अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूँ
अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहा हूं तो बाबू मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, तो साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा? साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट पर। तो जब भी डायरेक्शन चेंज हो, आप देखो आप कितने डिग्री घूम रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि इस दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब बना दे, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो पश्चिम क्या बनेगी? तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या बनेगी बाबू? जब मैं साउथ को नॉर्थ, वेस्ट को ईस्ट, यानी कि अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट। तो आप कुछ मत करो बेटा, अपोजिट कर दो। और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का अपोजिट होगा ईस्ट। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का अपोजिट होगा ईस्ट। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ये बेटा मेंटो जिंदगी तो है, और क्या है? ये मेंटो जिंदगी है ना। सिर्फ टाइप 4 एक ऐसी टाइप है जिसमें फिगर की जरूरत है। टाइप 4 के अलावा किसी भी टाइप में हमें फिगर की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप 9 में भी फिगर की जरूरत है, क्योंकि टाइप 4 का एडवांस वर्जन है। टाइप 4 का एडवांस वर्जन है टाइप 9, उसमें भी फिगर की जरूरत पड़ेगी। चलिए साहब, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी ना डायरेक्शन चेंज से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा डायरेक्शन चेंज से ही रिलेटेड है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट। मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। है तो ये भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन समझ बाबू? देखो क्वेश्चन क्या है। यदि एक घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 सबके बेटा ऐसे बजते हैं,
सबके घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं, सबकी घड़ी में 3 ऐसे ही बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं ना। तो यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, देखो इन्होंने डायरेक्शन को बदल दिया। हालांकि मिनट की सुई बेटा इस समय होती है उत्तर में और घंटे की सुई होती है पूर्व में, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। मिनट की सुई को कहाँ बता रहे हैं, वो उत्तर की जगह उत्तर पूर्व बता रहे हैं। तो हमसे पूछा है घंटे की सुई कहाँ होगी। देखो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझा दूं आपको, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 इस तरीके से बजे हैं, ठीक है। अब मिनट की सुई ना उत्तर पूर्व में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनट की सुई को हाथ से पकड़ के उत्तर पूर्व में पहुंचा दो, क्योंकि फिर घड़ी में 3 नहीं बजे होंगे। और ये भी नहीं है कि 2-4 मिनट का वेट करो, अगर 2-4 मिनट का वेट करोगे तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व में आएगी तो भी घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। बेटा घड़ी में 3 के 3 बजाने, इसका मतलब यह है जैसे घड़ी टंगी हुई है तुम्हारी और हल्का सा भूकंप आ जाए, और हल्का सा भूकंप आ जाए और घड़ी ऐसे हिल जाए, तो बेटा घड़ी में 3 भी बजे हैं और मिनट की सुई उत्तर पूर्व में भी है। घड़ी में 3 भी बजे हैं और मिनट की सुई उत्तर पूर्व में भी है, तो इस समय घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। इस समय घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। यानी कि इस क्वेश्चन में किसी एक सुई को नहीं घुमाया जाता, पूरी की पूरी घड़ी को घुमाया जाता बाहर से पकड़ के। पूरी की पूरी हम घड़ी, देखो पूरी की पूरी ना घड़ी को घुमा रहे हैं, पूरी की पूरी घड़ी को, पूरी की पूरी घड़ी को घुमा रहे हैं, पूरी घड़ी को घुमा रहे हैं। और पूरी की पूरी घड़ी को कितनी डिग्री घुमा रहा है, बेटा मिनट की सुई उत्तर में होनी चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं उत्तर पूरब, तो उत्तर को उत्तर पूरब में पहुंचा रहे हैं, तो कितनी डिग्री घुमा रहे हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो बेटा ईस्ट, जो घंटे की सुई ईस्ट में होनी चाहिए, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंचेगा, साउथ ईस्ट में। ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंचेगा, साउथ ईस्ट में। तो इस क्वेश्चन में घड़ी की सुई नहीं घूमती है, पूरी की पूरी घड़ी घूम जाती है। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, एक घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, सबकी घड़ी में 9 ऐसे बजते हैं, ठीक है। यदि इस समय मिनट की सुई, देखो वैसे एक्चुअल डायरेक्शन लिख लो, एक्चुअल डायरेक्शन ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। अब लिखो आपके क्वेश्चन में जो डायरेक्शंस दी गई है, भैया 9 बजे, 9 बजे घड़ी की सुई की जो दिशाएं हैं वो इस तरीके से है। अब आप लिखो क्या बोला गया है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है, बेटा मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है, यानी कि तो घंटे की सुई कहाँ होगी, तो बेटा उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहे हैं, उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहे हैं, यानी कि कितने डिग्री घूम रहे हैं। अगर मैं उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहा हूं तो मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर मैं उत्तर को उत्तर पश्चिम बना रहा हूँ तो मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो यहाँ भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो बेटा वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वेस्ट कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। वेस्ट कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। अगर इस बार पूरी घड़ी को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, वेस्ट कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। इस बार पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। सीजीएल के लिए मिनिमम एज देख लो बेटा, 18 भी है, 20 साल भी कुछ पोस्ट है, आप देख लो 18-20 से शुरुआत है बेटा, नोटिफिकेशन पढ़ लो, थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं हर साल। इट इज 4:30, 4:30 बजे हैं घड़ी में, तो सबकी घड़ी में 4:30 ऐसे ही बजते हैं, सबकी घड़ी में 4:30 ऐसे ही बजते हैं। और जब 4:30 बजे होते हैं तो मिनट की सुई तो होती है दक्षिण में और ये होती है दक्षिण पूर्व में, घंटे की सुई। तो हमें क्या बोला जा रहा है, यदि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं और यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, घंटे की सुई को दक्षिण पश्चिम बता रहे हैं बेटा, घंटे की सुई को दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस घंटे की सुई को, यानी कि ये वाली सुई को बताया जा रहा है दक्षिण पश्चिम। तो बेटा साउथ ईस्ट को अगर मैं साउथ वेस्ट बनाऊंगा, अच्छा साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने जा रहे हो, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने जा रहे हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो इस बार पूरी की पूरी घड़ी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। और जब पूरी घड़ी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो जो साउथ है बेटा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट पर। इस बार पूरी की पूरी घड़ी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, इस बार पूरी की पूरी घड़ी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई,
तो बेटा साउथ का पहुंच जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के, साउथ पहुंच जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट पर, है ना। साउथ का पहुंच जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट पर। चलिए, एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 को, है ना। हाँ जी, मैंने अब की बार ही 12th की है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेहनत करो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था तुमने? क्यों भाई, नहीं भरा तो भर दो उस फॉर्म को। एक घड़ी में 10:30 बजे है बेटा, घड़ी में 10:30 ऐसे बजते हैं, है ना। ये बजे हैं घड़ी में 10:30, और जब 10:30 बजते हैं तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होती है? ऊपर है नॉर्थ, लेफ्ट में है वेस्ट, और नीचे है साउथ। ठीक है, एक घड़ी में 10:30 बजे, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है, बेटा घंटे की सुई को कहाँ बता रहे हैं? उत्तर दिशा में बताया जा रहा है, उत्तर। यानी कि पूरी की पूरी घड़ी को, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ में बता रहे हैं, पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, पूरी की पूरी घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। तब हमसे क्या पूछा है? तब हमसे पूछा है 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? बाबू 1:30 बेटा घड़ी में ऐसे बजते हैं, 1:30, है ना, 1:30 बजते हैं ऐसे। और 1:30 बजे घंटे की सुई होती है बेटा वैसे एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में। तो हमसे पूछा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली क्या होगी? तो नॉर्थ ईस्ट भी सेम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा भैया, इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, और नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा ईस्ट पे। तो 1:30 बजे घंटे की सुई पूरब दिशा में दिखाई देगी। 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ दिखाई देगी? 1:30 बजे घंटे की सुई आपको पूरब दिशा में दिखाई देगी। 1:30 बजे घंटे की सुई आपको पूरब दिशा में दिखाई देगी, क्योंकि पूरी की पूरी घड़ी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुकी है। यहाँ पर पूरी की पूरी घड़ी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुकी है, तो 1:30 बजे आपको घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर दिखाई देगी। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। आप लोग जानते हैं योगा कैसे करना होता है? जब सर नीचे और पैर ऊपर होता है तो बेटा उसको शीर्षासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शीर्षासन बोलते हैं, है ना। जब व्यक्ति का पैर नीचे, जब व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर हो, उसको बोलते हैं शीर्षासन। ठीक है, यदि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो बायां हाथ किधर होगा? अच्छा एक बात बताओ आप लोग बेटा फेस अगर आपको पता है तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जिस व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है ना, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जिस व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है उसका जो लेफ्ट है वो नॉर्थ में होता है, और जो राइट है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि राइट होता है साउथ में। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, है ना। फेस अगर ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा, राइट हैंड साउथ में होगा। अगर पर्सन का फेस वेस्ट में है, अगर पर्सन का फेस वेस्ट में है तो राइट हैंड होगा नॉर्थ में और लेफ्ट हैंड होगा साउथ में, है ना। अगर फेस नॉर्थ में है तो राइट हैंड ईस्ट में, लेफ्ट हैंड वेस्ट में, और फेस साउथ में है तो लेफ्ट हैंड ईस्ट में और राइट हैंड। हम जानते हैं कि जो राइट हैंड होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड होता है हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड होता है हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये तब होता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो।
ये तब कंसेप्ट यूज होगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। अगर व्यक्ति आपने उल्टा खड़ा कर दिया तब आप इस कंसेप्ट का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने व्यक्ति उल्टा खड़ा कर दिया तब आप ये वाले कंसेप्ट का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। उल्टा खड़ा होने पर ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं हो सकता, याद रखना। अगर आपने उल्टा कर दिया ना तब आप ये वाली ट्रिक को यूज कर ही नहीं सकते हैं। उल्टा करने पर ये वाली ट्रिक यूज नहीं होगी, हमेशा याद रखना। ये वाली ट्रिक तभी यूज होगी जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा, अदरवाइज ये वाली ट्रिक यूज नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली ट्रिक तब यूज होगी जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। सर उल्टा होने पर क्या होता है? देखो, जब हम व्यक्ति को उल्टा करते हैं ना, है ना, जब व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर जाता है तो पता है क्या होता है? उसके सिर्फ ना फेस की डायरेक्शन बदलती है, हाथों की पोजीशन नहीं बदलती। सिर्फ क्या बदलती है? उसके फेस की डायरेक्शन बदलती है, हाथों की पोजीशन नहीं बदलती। जैसे जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये सीधा खड़ा है, ये व्यक्ति का सर है यानी कि फेस, है ना, और ये व्यक्ति के लेफ्ट और राइट हैंड है। जब व्यक्ति योगा करेगा तो योगा कुछ ऐसे करेगा, लाइक दिस। देखो, जब व्यक्ति सीधा खड़ा है तो उसका फेस सामने है, उल्टा होते ही फेस पीछे होगा। लेकिन सीधे खड़े होने पे लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, उल्टे होने पर भी लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा। मतलब हाथों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता उल्टा सीधा होने पर। तो हम जो भी राइट और लेफ्ट हैंड का पता लगाते हैं वो तभी पता लगाते हैं जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें व्यक्ति को सीधा खड़ा करना है। देखो, हमारे क्वेश्चन में व्यक्ति क्या है? उल्टा है। वो योगा कर रहा है, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर है, तो उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। कब? जब व्यक्ति उल्टा है। हम क्या करेंगे? इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे, और जैसे ही व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे तो बेटा फेस कहाँ चला जाएगा? ईस्ट में चला जाएगा। अब हमसे क्या पूछा? तब उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? तो बेटा उसका बायां हाथ कहाँ होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है, अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड हमेशा कहाँ होगा? नॉर्थ में ही तो होगा। अब आप कहोगे सर ये लेफ्ट हैंड तो नॉर्थ में तब है जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। मेरे दोस्त, व्यक्ति सीधा खड़ा है तो भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा, व्यक्ति उल्टा है तो भी लेफ्ट हैंड उसका नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये व्यक्ति है, ये सीधा खड़ा है, माना कि इसका फेस ईस्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, इसका फेस ईस्ट में, तो ये इसका कौन सा हैंड होगा? सर ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। भाई ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, इसका फेस सामने है ईस्ट में, तो ये इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है? लेफ्ट हैंड इसका कहाँ होगा? सर जब फेस ईस्ट में होता है तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होता है, तो भैया इसका फेस ईस्ट में है और लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है। अब देखो, इस व्यक्ति को मैं योगा करा रहा हूँ, इसको जैसे ही मैंने उल्टा किया तो बेटा उल्टा होने पर फेस कहाँ पहुंचा? फेस पहुंच गया वेस्ट में। सीधा खड़ा होने पर फेस ईस्ट में है, जैसे ही मैंने उल्टा किया फेस आ गया वेस्ट में। लेकिन सीधा होने पर लेफ्ट हैंड नॉर्थ में था, उल्टा होने पर भी बेटा लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही है। उल्टा होने पर भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही है, सीधा होने पर भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही है, उल्टा होने पर भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही है। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा, चाहे वो सीधा खड़ा हो व्यक्ति, चाहे वो उल्टा खड़ा हो। समझ रहे हो? लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम तब देंगे जब व्यक्ति को सीधा खड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये तभी अप्लाई होगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको करना, ये टाइप 6 है बेटा, ये टाइप 6 है। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में क्या करना है? व्यक्ति को पहले सीधा करना है, तब उसके लेफ्ट और राइट हैंड बताने हैं आपको। पहले व्यक्ति को सीधा करना है, फिर उसके लेफ्ट और राइट हैंड बताने हैं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख, है ना, सर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि इस समय उसका मुख दक्षिण दिशा में हो, यानी कि जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका फेस साउथ में था, तो हमसे क्या पूछा है? इस समय उसका दायां हाथ किधर होगा? इसी समय उसका दायां हाथ किधर होगा, ये बताओ। बेटा दायां होता है 90। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, दाएं की जगह इसका बायां निकाल दो, वो भी आंसर सही है। वैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। लेकिन चीजों को ना कंसेप्चुअली समझोगे तो ज्यादा चीजें बेहतर समझ आएंगी। तो व्यक्ति उल्टा है तो हम क्या करेंगे? इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे। जैसे ही हमने व्यक्ति को सीधा खड़ा किया तो बेटा उल्टा होने पर फेस साउथ में था, सीधा खड़ा करते ही फेस कहाँ पहुंचेगा? नॉर्थ में।
और जब व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होता है तो राइट हैंड बेटा ईस्ट में होता है। राइट हैंड कहाँ होता है? राइट हैंड उसका ईस्ट में होता है अगर फेस नॉर्थ में है तो। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उल्टा करोगे तो भी राइट हैंड ईस्ट का ईस्ट में रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ना, उस पर फर्क नहीं पड़ना। समझ रहे हो? या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, साउथ का राइट ना लेके साउथ का लेफ्ट ले लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर व्यक्ति को सीधा खड़ा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फिर व्यक्ति को सीधा खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? है ना? बायां हाथ किस दिशा में होगा ये बताओ जल्दी से। सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है रिकॉर्डिंग से। क्या बेहतरीन पढ़ाते हो सर आप। आजकल बच्चे बीओडी से जल्दी जल्दी सिलेबस निपटा देते हैं। हाँ सही बात है। 6 महीने तक का इंतजार कौन करे लाइव सिलेबस कंप्लीट करने में, है ना? क्यों भाई? 6 महीने का इंतजार कौन करे? यही बेहतर है आपके लिए। हाँ जी। तो बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन में? हाँ? क्या करना है? हाँ, व्यक्ति का फेस उल्टा कर दो बेटा। साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। तो बेटा फेस का आ गया नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट ले लो बेटा। नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। है ना? यू आर द ग्रेट टीचर फॉर रीजनिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा जी। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। है ना? यदि इस समय उसका मुख, बेटा योगा कर रहा था तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे, यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो उसका दायां हाथ किधर होगा? फेस अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में है उल्टा होने पर, तो उसका दायां हाथ किधर होगा ये हमें बताना है। ये उल्टा होने पर था ना, और जैसे ही सीधा खड़ा किया तो फेस आ गया यहाँ, और फिर इसका हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, क्योंकि लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसका लोगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। बात एक ही है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, दोनों तरीके से कर सकते हो। सीधा कर लोगे तो बेटा साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का बेटा राइट लेना है, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर ऐसा भी कर सकते हो सीधा इसका उल्टा ही कर दो। राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उल्टा कर दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दोनों से सेम आंसर आना है। नॉर्थ ईस्ट,
साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, समझ रहे हो? तो बेटा साउथ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ साउथ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये होगा भाई, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यही तो होगा। 90 डिग्री वामावर्त घूम जाओ घड़ी की विपरीत दिशा में तो साउथ ईस्ट होगा, देखो साउथ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज भी क्या होगा, साउथ ईस्ट ही होगा। इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट ही होगा। तो आप आंसर दोनों तरीके से दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप आंसर दोनों तरीके से दे सकते हो, समझ रहे हो? हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर हम कल खत्म करें, ये चैप्टर हम कल खत्म करें, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, है ना? चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? लव यू ऑल।